अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैर आफियत से खुशाबाद होंगे। आज मिलके बनाते हैं आपके साथ बड़ी ईद के हवाले से एक बड़ा सा दस्तरखान सजाने के लिए तवा गोश्त, जिसके लिए बहुत ही आसानी से आप घर में तैयार कर सकते हैं, अपने मेहमानों के लिए सर्व कर सकते हैं तवे में। तो चलें देखते हैं कैसे बनता है ये तवा गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 गिलास पानी लिया है और इसमें डालेंगे ये गोश्त। आपने जो मटन या बीफ जो कुछ भी लेना है ना, वो थोड़ा सा ना फैट के साथ लेना है। ये देखें, ये इनके साथ थोड़ी थोड़ी फैट है। आपने ये जो लेना है सारा मीट, इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी फैट ज़रूर होनी चाहिए, तब ही इसका बड़ा अच्छा सा फ्लेवर निकलेगा। तो फिर ही आप इसको मज़े से इंजॉय कर सकेंगे। हाफ टी स्पून जो है ना, हाफ टी स्पून हम इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे। अंदर डालेंगे दालचीनी का टुकड़ा, साथ में 3-4 लौंग, 1 बड़ी इलायची, और इसको हम थोड़ा सा गला लेंगे। फिर के अंदर हम प्याज डालेंगे। इस तरह प्याज के 4 पीस करेंगे। 1 प्याज के 4 पीस करके 2 प्याज डालेंगे हम मीडियम साइज के, उनको शामिल करेंगे। प्याज के साथ इसके अंदर जाएगा लहसुन, जो कि हमने यखनी की तरह पूरा पूरा डालना है। ये देखें, इस तरीके से सारा कुछ डालेंगे और इसको प्रेशर लगाएंगे ताकि ये गोश्त भी गले और प्याज और जो लहसुन है वो भी गल जाए। चलें जी, तो हमारा जो था मटन जो है वो गल चुका हुआ है। उसको मैंने अलग निकाल लिया यखनी से, और उसके अंदर जो मसाला मिक्स किया था उसको भी निकाल लिया हमने। और अब जो है इसके अंदर मैंने तवे पे घी लिया है, घी को गरम कर लिया। अब इसके अंदर डाल देंगे हम अदरक का पेस्ट, और इसके साथ जो हमने मसाला किया था और ढक देंगे ताकि इसके अंदर से जो पानी वानी है वो ड्राई हो जाए। इसको क्या कर लेते हैं, इसको हम करेंगे थोड़ा सा इसके अंदर हम इसको भूनेंगे, इसको मिक्स करेंगे। मसाले को मैश कर लेंगे अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे हल्दी। 1/2 टीस्पून हल्दी शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर मिर्चों का पाउडर जाएगा। और अब इनको थोड़ा सा इनका कच्चापन खत्म करेंगे। यहाँ पे जो है मसाला जो हमारा भुन चुका है अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर हम डाल देंगे ये जो हमने मटन को गला के रखा हुआ है, इसको शामिल करेंगे और अब इसको तवे पे डाल के अच्छे तरीके से भून लेंगे। ये देखें, आपका जो मटन है ना, जो भी आप मीट डाल रहे हैं इसके अंदर, वो आपका टेंडर होना चाहिए, क्योंकि तवे पे रख के आप अपना जो है ना वो मीट को गला नहीं सकते। तो इसीलिए पहले आप इनको गलाएंगे अच्छे तरीके से। गलाने के बाद मसाले के अंदर इसको हर एक पीस को आपने मसाले के अंदर डिप कर लेना। नमक यखनी में शामिल कर दिया था, तो इसीलिए हम नमक नहीं डालेंगे, ठीक है। मसाले में हम थोड़ी देर के लिए इसको डिप करके रख देंगे, स्टीम देंगे ताकि मसाला इसके अंदर अच्छा बस जाए। अब यहाँ पे मैंने दही लिया तकरीबन 1 कप के करीब मेरे पास दही है। इसको अच्छे तरीके से फेंट लेंगे हम। दही फेंट के हम इसके अंदर जो यखनी जो बाकी बची हुई है हमारी, थोड़ा सा हमने 1 गिलास पानी डाला है, तो उसमें से थोड़ा सा यखनी बन के बच गया था, तो उसको दही के अंदर शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से इसको मैश कर लेंगे। हम मसाले को चेक करते हैं और ये जो दही वाली यखनी है इसको इसके अंदर डाल देंगे। इस तरीके से हम पूरी दही डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चूल्हे की आंच थोड़ी सी बढ़ा लेंगे। भाई तवा गोश्त बनाते हुए ना आपका किचन जरा मैसी सा हो जाएगा, आपके चूल्हा भी काफी मैसी होगा और इर्द गिर्द भी काफी मैस फैल जाएगा आपका, क्योंकि ये आप प्रोफेशनली तौर पे नहीं बना रहे, आप घर में इसको ट्राई कर रहे हैं। तो इसके लिए जो प्रोफेशनल तौर पे बनाते हैं उनके तवे भी काफी बड़े बड़े होते हैं, उस वजह से
हम घर में ट्राई कर रहे हैं, तो इसीलिए हमारे पास जो तवा अवेलेबल है हम उसी पे बनाएंगे। इस तरीके से आप इसको डालेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको हम ढक देंगे। इस कला का ढक्कन इसके ऊपर देंगे कि इसकी जो भाप है ना वो बाहर तक ना आए, ठीक है। चलिए जी चेक करते हैं इसको। बड़ी जबरदस्त खुशबू आ रही है मसाले के पकने की, और आप देख रहे हैं कलर कितना जबरदस्त इसका आ रहा है। इसी तरीके से अब हम इसको भूनेंगे जरा, बहुत ही एहतियात के साथ आप इसको भूनिएगा, क्योंकि आपका किचन बहुत मैसी हो जाना है। मैं शौक से बना तो रही हूँ, पर किचन को पल साफ भी साथ साथ कर रही हूँ रुक के, तो आप 2 चम्मच को इस्तेमाल करिएगा। चलिए कि अब इस पॉइंट पे हम इसके अंदर डाल देंगे तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून दूध के शामिल करेंगे। दूध डाल के थोड़ा सा मिक्स करेंगे। हो गया, अब हम इसको थोड़ी देर के लिए इसके अंदर शामिल करेंगे हम थोड़ा सा अदरक, ये 3 हरी मिर्चें, इनको डाल के अब हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे इसमें। थोड़ा सा तवे का शोर भी तो आना चाहिए, पता चलना चाहिए भी आप तवा गोश्त बना लें। अब इस पॉइंट पे इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा मक्खन। इसको हम 1 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि मक्खन का जो फ्लेवर है ना उसके अंदर रच जाए और मिर्चें भी थोड़ी सी नरम पड़ जाए। चलिए जी अब चेक कर लेते हैं। ले जी जबरदस्ती खुशबुओं के साथ हमारा जबरदस्त सा तवा गोश्त रेडी हो चुका हुआ है। इसके अंदर डालते हैं थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से और इसको करते हैं मिक्स करके इसको लगाएंगे हम, डिश आउट करेंगे, आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। थोड़ा सा अदरक डाल देंगे पुदीने के साथ और हरी मिर्चें। ये हमारा ज़बरदस्त सा जो है तवा गोश्त रेडी हो चुका हुआ है। आप देख रहे हैं ज़बरदस्ती इसकी शक्ल है, खूबसूरत सा इसका कलर है और बहुत ही लजीज और खुशबू बहुत ही मज़ेदार आ रही है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और मैं ये आपको दिखाऊं कि मैं खाना बना रही हूँ। खाना बनाते बनाते अब्दुल वहाब साहब आए हैं और उन्होंने बोला मामा हमेशा मेरे लिए बाहर से फ्लावर तोड़ के लेके आते हैं, तो आज ये मेरे लिए बना के लाए हैं बाहर से। पता नहीं इन्होंने खुद बनाया है या किसने बनाया, लेकिन ये ब्रेसलेट मेरे लिए बना के लाए हैं। मुझे बहुत ही प्यारी लग रही है। रेसिपी जो है डन हो चुकी हुई है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी थम्स अप दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज, गुड बाय, टाटा।